Kia Srigal, Salam, Namaste, welcome. My name is Kamal. आज हम जाने वाले हैं गिलगित और हुंजा की तरफ। हमने फेरी मेडोज से चेकआउट कर लिया है। हम आ गए हैं तत्तो। हम आ गए हैं तत्तो विलेज। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें नीचे आने में। यहाँ से तकरीबन जीप का 1 घंटा और लगेगा रायकोट ब्रिज तक, और फिर वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा आ गया है गिलगित का। 2 दिन थे यहाँ, परसों आए थे हम। आज मौसम बड़ा साफ़ है, धूप निकल रखी है। कल थोड़ा क्लाउडी था। जो जिनके साथ हम आए थे तो उनके साथ शेयरिंग हुई तो थोड़े पैसे बच गए उसमें। अच्छी बातें भी हुई, थोड़ा लोकल इंट्रैक्शन हो गया। तो अभी हम चल रहे हैं रायकोट ब्रिज। अभी मैं पहुंच गया हूं वापस रायकोट ब्रिज। तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा नीचे आने में फेरी मेडोज से। बहुत अच्छी ट्रिप गई। 2 दिन ऊपर का टेम्परेचर तकरीबन 5 के आसपास, थोड़ा ठंडा था मौसम के हिसाब से। अभी रायकोट ब्रिज में तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 30 के आसपास होएगा ईज़िली टेम्परेचर। तो काफ़ी डिफरेंस है रायकोट ब्रिज और फेरी मेडोज़ के बीच में। हम ठहरे थे मोनाक होटल में। बड़े अच्छे ओनर थे उनके, नदीम साहब। लकीली जब मैं आया था रायकोट ब्रिज तो 2 और कपल मिल गए राइड शेयर के लिए। अभी क्योंकि ऑफ सीज़न है तो प्राइसेस थोड़ी हाइक कर रखी हैं। ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास थी जीप की राइड पर पर्सन। अगर आप जीप से जाते हो तो वो स्प्लिट हो गई तो थोड़ा बेनिफिट मिल गया उस चीज़ का। 2 बड़े अच्छे कपल मिल गए जो ऊपर जाने वाले थे छुट्टियों के लिए ऑफ सीज़न में। तो सारी ट्रिप उनके साथ ही गुजरी, तो बड़ा मज़ा आया बातें करके, थोड़ा जान पहचान करके और यहाँ का लोकल एनवायरनमेंट वगैरह पता करके उनसे। बाकी रास्ते में ड्राइवर से बात वगैरह हुई तो बड़ा पता चला कि क्या हिस्ट्री है फेरी मेडोज़ की, जो कि जीप कार्टेल है उसके बारे में, क्योंकि वो चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट रहती है फॉरेन टूरिस्ट के हवाले से। तो उसकी हिस्ट्री पता लगी। ऊपर का ट्रिप बड़ा अच्छा गया। लग नहीं रहा था कल तक के मौसम थोड़ा साफ़ हो गया, क्योंकि क्लाउडी था और बारिश हो रही थी, पर लकीली कल शाम तक पूरा मौसम क्लियर हो गया और एकदम क्लियर व्यू नंगा पर्वत का दिखा। ट्रिप थोड़ी सी वर्सफाइल हो गई आने में। बाकी नीचे आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी हाइक मैं बोलूँ टफ़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मॉडरेट है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस लेवल। मैंने जो है पैदल ही ट्रैवल किया फेरी मेडोज़ तक, और उसके बाद फिर जो व्यू पॉइंट आता है ग्लेशियर और नंगा पर्वत का, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगे फेरी मेडोज़ तक वॉक करने में, और सिमिलरली 1.5 से 2 घंटे लगे तकरीबन व्यू पॉइंट तक, जो कि बड़ा अच्छा था। और नीचे आते वक्त तो आपको पता नहीं चलता इतना कि इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती, तो बड़ा अच्छा गया। बाकी खाना और होटल वगैरह बड़ा ठीक ठाक मिल गया, क्योंकि ऑफ सीज़न है अभी। पीक सीज़न में तो ऑलमोस्ट 12 से 15,000 तक प्राइसेस जाती हैं। जिस होटल में हम ठहरे थे उसमें कई बार उससे भी ऊपर जाती हैं ऑफ सीज़न में। बड़ा शेयरिंग के, क्योंकि वो 2 और कपल थे मेरे साथ, तो उनसे एक तरह से थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, अदरवाइज़ आई वुड हैव टू पे द फुल मान। तो बड़ा सस्ता पड़ गया उस मामले में। और कंपनी अलग से मिल गई। 2-3 दिन बड़े अच्छे गुजर गए मजाक करते और बातें करते हुए।
अभी हम जाने वाले हैं गिलगित और फिर स्टे है करीमाबाद में 5 दिन का, तो वहाँ से सारा एरिया एक्सप्लोर करेंगे जो कि हुंजा और गिलगित का है। और उसके सब्सिक्वेंट फिर स्कर्दू की 2 और 3 दिन की ट्रिप है बिफ़ोर वापसी। गाड़ी हमने नीचे रायकोट ब्रिज पे मैंने पार्क की थी, जो कि शंग्रीला रिज़ोर्ट है, बिल्कुल रायकोट ब्रिज के ऑपोजिट ही है जहाँ पे पार्क की थी। तो वहाँ पे ख़र्चा आया तकरीबन 1000 रुपये। फ़ॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से बड़ा इकनॉमिकल था। वो मुझे रिटर्न पे पता चला कि शंग्रीला होटल के पीछे ही फ्री पार्किंग भी है फेरी मेडोज़ की, जहाँ पे कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता है। तकरीबन 10-15 गाड़ियों के खड़े करने की जगह है वहाँ पे, तो यू कैन अवॉइड पेइंग जो 1000 रुपये लगते हैं वगैरह। अदरवाइज़ बहुत बहुत अच्छी ट्रिप गई इन दी एंड। मुझे पहले थोड़े डाउट हो रहा था कि वेदर इट्स वर्थ गोइंग अप, पर जाके और वापस आके बड़ा अच्छा लगा। और मौसम थोड़ा ठंडा था तो उससे और भी अच्छा लगा कि हाइक इतनी टफ़ नहीं लगी। जैसे आज बहुत गर्मी है, इवन ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए आपको फ़ील हो रहा था कि मौसम बहुत गर्म है फेरी मेडोज़ की हाइक का। सुबह भी बहुत जल्दी धूप निकल आई थी तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। रात में तो हमें हवा चल रही थी और बॉन फायर वगैरह में ठंड लग रही थी। ऑलमोस्ट माइनस में टेम्परेचर था कल, तो उस हिसाब से बड़ा सुहावना मौसम था हाइक के लिए इस मौसम में एनीवे। जो और एक अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि ऑफ सीज़न है अभी, ईद से पहले। ईद इस हफ्ते है मेरे ख्याल से, इस वीकेंड पे, तो उसके बाद थोड़ा पीक सीज़न शुरू हो जाता है लोकल टूरिस्ट का। ड्राइवर जो हैं जीप के और ओनर जो हैं वो ये भी बता रहे थे कि इस बार जो बुकिंग्स हैं वो काफ़ी लो हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो कि इम्पैक्ट हुई हैं। जो इवेंट्स थे पिछले महीने के इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो काफ़ी कैंसलेशन हुई हैं और बहुत ही कम फुटफॉल है। तो होपफुली वो पिक करेगी अगस्त सितंबर में, जब दूसरा शोल्डर सीज़न होता है फॉरेन टूरिस्ट का। अभी तो डोमेस्टिक टूरिस्ट सीज़न शुरू होएगा ईद के बाद मेरे ख्याल से। अच्छा रहा मेरे लिए कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, इतनी ज़्यादा फुटफॉल नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो 3-4 ग्रुप थे, हार्डली मेरे ख्याल से 15 या 15 और लोग मिले होंगे मुझे ओवरऑल हाइक पे हमारे अलावा। थोड़े से फॉरेन टूरिस्ट थे हंगरी वगैरह से, यूरोप से, तो कोई हार्डली और नहीं था। तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि बड़े पीसफुल और ट्रैंकुल थी हाइक। अभी निकलते हैं हम हुंजा की तरफ और फिर आगे का प्लान वहीं से शुरू होएगा। तो हम आ गए हैं जंक्शन ऑफ 3 माउंटेंस पे अभी, जो कि मेरे ख्याल से काराकोरम, हिमालयाज़ और एक और है जो कि मैं भूल गया अभी, जो कि बाहर जाके पता चलेगा। तो वो दिखता है कुछ ऐसे। तो अगर हम देखें तो आपको सामने वो दिख जाएगी माउंटेन रेंज, जहाँ पे तीनों पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो हम आ गए हैं जी गिलगित, और अभी हम जा रहे हैं बुद्धा दे यशीनी देखने, जो कि मेरे ख्याल से कारगा में है। यहाँ से तकरीबन है वो 13 मिनट। बाकी आगे देखते हैं कि ओपन है या नहीं, क्योंकि ईद वगैरह की छुट्टियां आ रही हैं तो मुझे पता नहीं कि कैसे होएगी। मैंने लगता है गलती कर ली गिलगित आके कि, और ख़ास करके इस साइड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि रास्ता इतना बिज़ी हो रखा है। क्या बोलते हैं, शीप ही शीप है मेरे ख्याल से ईद की वजह से, क्योंकि वो कुर्बानी वगैरह होती है ना, तो सारे लोग बस प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है और परसों ईद है, तो उसके लिए सारे प्रेप हो रहे हैं। तो इतनी मार्केट में रश था, तकरीबन 10 मिनट लग गए वो बीच का स्ट्रेच क्रॉस करने में। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं आगे। हम आ गए हैं गिलगित के बाज़ारों में। जो एक चीज़ बड़ी नोटिस करने को मिल रही है वो है कि शहर में सारी तरफ शीप्स और गोट्स की भरमार है अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग ईद
ईद की वजह से वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी वगैरह की ट्रेडिशन है। तो जितने भी रास्ते हैं अभी तकरीबन सारी जगह पे आपको पूरी या मंडी की तरह शीप्स गोट्स वगैरह मिलेंगी। बहुत रश है आज वैसे भी, क्योंकि थर्सडे है। कल शायद मेरे ख्याल से छुट्टी होएगी, इसलिए आज शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा रश है। मेरा प्लान था पहले वो बुद्धा का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है गिलगित में उसे कवर करने की, लेकिन वो रास्ते थोड़े बंद हो रखे थे, तो इसलिए वो प्लान हो गया कैंसिल। इंस्टेड हमने सिम ज़रूर ले लिया है, जो कि यहाँ गिलगित और बल्तिस्तान में काम आएगा SEO का, वरना ऑफलाइन मैप्स पे ही अभी तक ट्रैवल हो रहा था। तो अभी हम शहर से ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से इसे ये करोक्रम हाईवे है, N35 जहाँ पे मैं हूँ अभी, और काफ़ी रश है अभी लोगों के लिए, हमें लोकल लोगों के लिए तो फेस्टिव है एक तरह से कि इतनी चहल पहल है बाहर। पर जो टूरिस्ट बाहर से आए उनके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस वाली बात आ जाती है। अभी तक तो मैनेज हो रहा है, बाकी अभी 2 घंटे हमने आगे जाना है, जो कि करीमाबाद है जहाँ पे आज स्टे है। तो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है वो, और हमें लगने वाले हैं तकरीबन 2 घंटे के आसपास। तो देखते हैं कि कैसे रहता है सफ़र। यहाँ से हम ऑलमोस्ट आ गए हैं शहर से बाहर, सो 2 घंटे और लगेंगे यहाँ से। दूसरी चीज़ जो मैंने एज अ टूरिस्ट नोटिस की वो ये है कि ऑलमोस्ट हर मेन शहर के बाद चेक पॉइंट हैं, जो कि मिलिट्री या पुलिस के चेक पॉइंट्स हैं टूरिस्ट के लिए, ख़ास करके टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए भी। मुझे पहले बता रहे थे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे कि पिछले 2 हफ्ते पहले कोई काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था लोकल टूरिस्ट का, जहाँ 8 दिन तक उनकी वेव पार्ट्स का पता नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं जब एक्सीडेंट हुआ इसी साइड इसी रीजन में। तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फोकस आ गया है चेक पॉइंट्स पे कि बंदे का पता रहे कि कहाँ जा रहा है टूरिस्ट। और इंटरनेशनल टूरिस्ट का तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। तो अलावा उसके कोई ज़्यादा मुझे पुलिस या मिलिट्री की प्रेजेंस कहीं नहीं दिखी अभी। ऑलमोस्ट फ्री फ्लोइंग टूरिस्ट के हिसाब से फ्री फ्लोइंग मूवमेंट है जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान जो कि कहते हैं इस रीजन को। पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हैं जो चेक पॉइंट है, और उसके बाद वो आप कार में बैठे रहते हो और वो जाने देते हैं, एंट्री हो जाती है और वो जाने देते हैं। अदरवाइज़ गिलगित रीजन बड़ी अच्छी लग रही है कि वो बहुत सारे वो मेरे ख्याल से चिनार के ट्रीज़ हैं यहाँ पे पॉपुलर। यहाँ उस हिसाब के तो सारी जो वैली है वो 2 माउंटेन पीक्स के बीच में बन रखी है, और इतनी हरियाली है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। जैसे कि अभी सड़क पे आपको दिख भी जाएगा, अगर मैं आपको आगे का व्यू दिखा सकूं। अभी तो सूरज बहुत है तो ठीक नहीं रहेगा। बाकी हमें लगने वाले हैं 1.25 घंटे अभी स्टे तक, होटल तक, तो वहाँ जाके बात करेंगे। कुछ ऐसी ड्राइव है जो गिलगित के बाद की है हुंजा की तरफ। अभी सन जो है वो माउंटेन्स के पीछे चला गया है।
हम आ गए हैं किसी पीक आवर ट्रैफिक में। यहाँ पे था अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रखा है, पता नहीं किस चीज़ का है। तो ये है माउंट राकापोशी व्यू पॉइंट। तो हम आ गए हैं करीमाबाद में। चेक इन कर लिया है, कमरा मिल गया है, बड़ा अच्छा कमरा है। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। काफ़ी ठीक ठाक कमरा है, साथ में अटैच बाथ है, गर्म पानी है, एसी वगैरह लग रखा है और साथ में बालकनी है। बहुत ही बड़ा कमरा है। चेक इन पे ओनर्स ने बड़ी काइंडली ये चेरीज़ भेजी हैं जो कि बहुत बहुत टेस्टी हैं। उसके अलावा अभी प्लान है कि खाने का कुछ किया जाए। बस नीचे तो मार्केट काफ़ी खुली थी, इतना लेट हुआ नहीं है, अभी 9 बजने वाले मेरे ख्याल से, तो शायद खाना अभी भी हो। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट वगैरह जो होटल्स के हैं उसमें तो मिल ही जाएगा। मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया कि इनका अपना रेस्टोरेंट है कि नीचे। तो कुछ डिनर का प्लान बना रहा हूँ अभी, और फिर कल से अफरा तफरी शुरू होगी सैर सपाटा जो कि करीमाबाद के आसपास होएगा। तो हम जाने वाले हैं डिनर करने। ये यहाँ की मेन स्ट्रीट। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप यू एंजॉयड द जर्नी। इफ़ यू लाइक travel content like this, please do consider subscribing. I'll see you bright and early tomorrow.